दोस्तों, क्या आपको मालूम है विद्युत मोटर के बारे में? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी विद्युत मोटर है इसका यूज़ किया जाता है कूलर हुआ, पंखा हुआ, एसी हुआ और साथ ही साथ टॉय हुआ। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि विद्युत मोटर छोटी होती है बड़ी होती है ना, दोनों साइज़ की होती है। इसको हम टॉय के लिए छोटी मोटर का यूज़ कर लेते हैं और बड़े साइज़ के लिए हम कूलर पंखा इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। और इसमें विद्युत धारा दी जाती है यानी लाइट दी जाती है। कुछ एसी वाली भी होती है और डीसी वाली होती है। तो एसी और डीसी क्या होता है? एसी यानी जो हमारे घरों में लाइट आती है 220 वोल्ट, जिससे कि हमें शॉक लग जाता है, वो हो जाता है एसी। और डीसी यानी जो बैटरी की लाइट होती है उसको बोलेंगे हम डीसी। डीसी से हमें करंट नहीं लगता है, शॉक नहीं लगता है। तो एसी और डीसी ये हो गया। दोनों तरह की मोटर होती हैं, एसी वाली भी डीसी वाली भी। फ्लेमिंग होता है, फ्लेमिंग की ये बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ का नियम है विद्युत मोटर। अब जो विद्युत मोटर या डीसी वाली जानना है, एसी वाली भी ऐसी वर्क करती है, लेकिन एसी वाली में जो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जानकारी एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम डीसी जान लेते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार हम ये बाएं हाथ ले रहे हैं यानी उल्टा हाथ। इससे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये कार्य करती है। तो मैंने कुछ डायग्राम लिया है, आपको इस डायग्राम में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फुटेज में किस प्रकार से रहती है। तो सबसे पहले तो मोटर इस प्रकार दिखती है, ठीक है, जो जैसा हम देखते हैं। जब हम उसको खोलेंगे तो वो इस प्रकार दिखेगी। इसके बाद देखने के बाद अगर हम और देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं। मोटर के अगल बगल जो जैसे हमने मोटर खोला, मोटर के यहाँ इस साइड और इस साइड दो मैग्नेट लगी होती हैं। अब मैग्नेट हर आकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की आती हैं। तो ये आपको साइड में दिख रहा होगा, एक इस साइड और एक इस साइड। यहाँ पर ये एन है, एन से पता चलता है ये है नॉर्थ। एस है यहाँ पर, एस से पता चलता है साउथ। नॉर्थ यानी जो मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ वाला पोल, और जो मैग्नेट का साउथ वाला पोल होता है वो ये हो जाएगा। मैग्नेट हमें बराबर बराबर रखना होगा। और ये जो मैग्नेट होती हैं दोनों स्थायी हैं, अस्थायी नहीं है, स्थायी है। अब ये जो दिख रहा है यहाँ पर ए बी सी और डी, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्या है? ये आयताकार आकृति बनाई है तार से, है ना। जो कॉपर का तार होता है उससे आकृति बनाई गई है, कुछ इसी प्रकार से बनी होती है। अंदर से गोल शेप की भी बना सकते हैं, लेकिन बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जितना इस साइड हो उतना ही इस साइड हो, भाग बराबर भाग में बटे हो। जैसे कि ये आयत है तो यहाँ पर आधा भाग यहाँ पर है, आधा भाग यहाँ पर है। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये है घूमने वाली बीच में एक माध्यम होता है जो घूमता है ना। जो जैसे कि ये पेन है और मोटर में आपने देखा होगा यहाँ पर लग जाती है पंखुड़ी, तो बस घूमने लगती है। तो ये भी घूमेगा साथ में, ये और ये भी घूमेगा। ये यहाँ पर ये मैग्नेट है चुंबक, ये नहीं घूमेगी। अब ये हो गया, इसको हम बोलेंगे आर्मेचर। इसको तो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? चुंबक। चुंबक और कौन सी वाली? स्थाई, स्थाई चुंबक वही है। और ये इसको बोलेंगे हम आर्मेचर। क्या बोलेंगे? आर्मेचर। अब ये जो अब जैसा कि ये आकृति है इसमें हमने क्या है, कॉपर का बना लिया इस प्रकार से आर्मेचर। अब इसमें ये जो माद दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें आपको कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहा में हमें जो कॉपर का तार है उसको लपेटना है। ऐसा लपेटना है कि आधा भाग यहाँ पर हो, आधा भाग यहाँ पर हो, बराबर बराबर। और इस प्रकार से ये रोड रहती है। अब ये जो कॉपर का तार है, कॉपर का जो तार है ना, जो आप लपेटोगे यहाँ पर, वही तार आपको इससे वेल्डिंग कर देना होगा, सोल्डरिंग कर देना हो। किससे?
विभक्त वलय से, विभक्त वलय। विभक्त वलय यानी जैसे कि कोई चूड़ी है, चूड़ी को हमने दो भाग में काट दिया और अलग अलग कर दिया, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर गैप रहने दिया। एक जैसे ये हो गया माइनस वाला, ये हो गया प्लस वाला, ये प्लस वाला पॉइंट हो गया, ये माइनस वाला। अब यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे, इसको वेल्डिंग करते हैं किससे, विभक्त वलय से। अब विभक्त वलय से चिपके हुए हैं ब्रश, ब्रश में वेल्डिंग नहीं की गई है, ये जो वलय दिख रहा है मतलब कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से। अगर ये घूमेगा, ये जो दिख रहा है ना विभक्त वलय, ये घूमेगा तो जो ब्रश हैं वो इससे चिपके रहेंगे, ब्रश नहीं घूमेंगे। और ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ब्रश है, मैंने ब्रश ले लिया और यहाँ पर ये है, ऐसे ही समझ लीजिए इसको भी, विभक्त वलय हो गया। ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से घूमेगा, लेकिन ब्रश नहीं घूम रहा। देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ लेकिन ब्रश नहीं घूम रहा, और ब्रश बराबर इससे छिल रहा है। यहाँ पर ये तो है प्लास्टिक का, तो यहाँ पर कुचालक हो जाएगा विद्युत का। लेकिन ये जो ग्रेफाइट के बने होते हैं ब्रश, ग्रेफाइट के ब्रश बने होते हैं जिससे कि विद्युत का सुचालक हो जाता है। अब आगे के ब्रश का देखेंगे तो ब्रश से जॉइंट होता है कुंजी, कुंजी लगाना चाहें तो कुंजी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें नहीं भी लगा सकते हैं, तब भी चलता है। तो ब्रश ये तो है नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ। यहाँ पर है बैटरी, बैटरी में होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। अब यहाँ पर जो मैंने हैंड बताया था आपको, ये वाला उल्टा वाला बाएं हाथ का नियम कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं, बल कैसे लगता है, ये हमें जानना है इसमें। जैसे कि हमें मालूम है यहाँ से प्लस से माइनस की साइड आ जाती है, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्लस से माइनस से होता हुआ वापस आ जाती है विद्युत धारा। तो अब देखिए इसमें हमने धारा दी, धारा गई यहाँ से, कुंजी को हमने चालू कर दिया यहाँ से, धारा गई यहाँ पर, ये गई इसमें आ गई, किसमें, ग्रेफाइट ब्रश में, ग्रेफाइट ब्रश से इसमें आ गई विभक्त वलय में। विभक्त वलय में आने के बाद यहाँ से होती हुई धारा, गलत हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ पर आ गई धारा, यहाँ पर आ गई धारा, और बी से यहाँ पर आ गई धारा और यहाँ पर आ गई धारा, ये माइनस वाले से लौट आई। ठीक है, तो इस तरीके से आ गई, ये तो हमने धारा प्रवाहित कर दी। अब देखिए ये हमारी जो फिंगर है, इसमें हमें 3 उंगली का यूज़ करना है। ये वाली अंगूठा है और ये वाली, ये और ये वाली। तो इस तरीके से हमें रखना है ये तीनों उंगली को, इस प्रकार से तीनों उंगली एक दूसरे के ऊपर लंबवत होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो वाली फिंगर है, ये वाली, ये है विद्युत धारा की, ये वाली, और ये चुंबक क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र बताया ना मैंने आपको, जहाँ पर चुंबक का प्रभाव पड़ता हो वो होता है चुंबक क्षेत्र। और ये है अंगूठा यानी बल, इसको हम बल का प्रदर्शित करेंगे यानी गति कह सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमें मालूम है धारा यहाँ जा रही है, धारा वाली ये है ना, ये वाली फिंगर है धारा वाली, तो धारा ये जा रही, इस प्रकार से करना होगा हमें, तभी ये हमारी फिंगर ऐसी होगी। और फिंगर हमें बिल्कुल वैसी ही रखना है जैसी होती है, तो इस प्रकार से कर दी। अब बल नीचे लग रहा है, ये हमने बल वाला मैंने आपको बताया था, ये बल वाली होती है, तो बल यहाँ पर नीचे लगेगा और धारा जाएगी यहाँ पर, धारा ऊपर जा रही है ना, तो ये धारा वाली है, ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर धारा वाली है, तो धारा वाली ऐसे कर दी और ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हो गया और बल नीचे लग गया। तो बल कहाँ पर लगेगा, नीचे की साइड यहाँ पर। और ये जो आपको तिरंगे दिख रही हैं ये वाली, यहाँ पर पीली पीली है ना, तो ये देखने आपको थोड़ी कम दिख रही होंगी, यहाँ पर ये तिरंगे हैं, ये विद्युत क्षेत्र वाली है, ये विद्युत क्षेत्र वाली तिरंगे हमेशा इसी प्रकार से रहती हैं बस। अब ये जैसा ये वाली फिंगर हमें मालूम है विद्युत उसकी है, चुंबकीय क्षेत्र की है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया।
विद्युत धारा जा रही ऐसी, तो ऐसी कर दिया। अब अंगूठा बचा, अंगूठा तो इस प्रकार होगा ना, ऐसे ऐसे, तो बस नीचे लगा रहा बल्ब, तो बस अब ये नीचे लगेगा बल्ब। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है नीचे आ रही है इसमें धारा, यहाँ से गई यहाँ पर आ रही है लौट कर माइनस वाले पॉइंट पर। तो अब देखिए ये तो क्षेत्र ऐसे ही रहता है, ये वाला विद्युत क्षेत्र वाला ऐसे ही रहेगा इस साइड से। ये मैंने तिरंगे बना दिए यहाँ पर। अब ये जो वाली फिंगर है ये होती है विद्युत क्षेत्र वाली, ये विद्युत क्षेत्र वाली हो गई। और ये धारा है, धारा इस साइड आ रही, नीचे की साइड आ रही ना धारा, यहाँ पर पहले ऊपर की साइड जा रही थी धारा, तो हमने ऐसा कर दिया था फिंगर को, ये धारा हो गई, ये क्षेत्र वाला हो गया चुंबकीय क्षेत्र वाला। अब यहाँ पर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र है ये, तो ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र, और धारा आ रही नीचे, तो ये हो गया। अब देखिए अंगूठा मेरा ऊपर है, तो यानी ऊपर बल लगेगा, ऐसे ही रखना है आपको फिंगर, ठीक है, कहीं मूव नहीं करना है, एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। तो बस यहाँ पर बल लग रहा है ऊपर, और धारा का जो है पॉइंट नीचे आ रही है लौट के, तो धारा वाली ये हो गई और चुंबकीय क्षेत्र वाली ये हो गई फिंगर। यहाँ पर ऊपर लग रहा बल। बस अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा अब ये वर्क कैसे करेगा। देखिए ऐसे लिया है मैंने, जैसे यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, ऐसे ले लिया मैंने आयता वाला, आयताकार जैसा। अब जैसे कि मालूम है यहाँ पर बल लग रहा नीचे और यहाँ पर बल लग रहा ऊपर, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, ये बल नीचे लग रहा और इसका बल ऊपर लग रहा इस साइड से, तो ये ऐसा घूम जाएगा, घूमकर ऐसा आ जाएगा, घूमकर ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर वही कंडीशन हो जाएगी, यानी जो डी सी डी है यहाँ पर आ जाएगा और ए बी इस साइड आ जाएगा। तो फिर वही कंडीशन हो जाएगी, जैसे यहाँ पर ए बी के साथ हुई थी वैसी सी डी के साथ हो जाएगी। तो ये फिर घूम जाएगा और ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जो हमारी ये कुंडल वलय है यहाँ पर ये घूमती रहती है, इस प्रकार से घूमती रहती है, और जो हमारी पॉपुलर है आगे की पंखुड़ी चलती रहती है। तो जो डीसी वाली है वो ऐसे वर्क करती है, ऐसे ही एसी वाली करती है, लेकिन एसी वाली में क्या होता है, ये बदल जाते हैं, विभक्त वलय। विभक्त वलय यहाँ पर हमने यूज़ की, यहाँ पर कटी हुई, बीच से कटी हुई अर्धक वाली। लेकिन जो डीसी होता एसी होता है उसमें पूरी चाहिए होगा हमें गोल आकार की, इसमें हमने कटी ले ली ऐसी आधी, ये होंगी डीसी में, ये वाली डीसी में ऐसी, लेकिन एसी में ऐसी दो चाहिए होगी हमें गोल, तो ये एसी में यूज़ हो जाएंगी। मैं एसी वाला भी आपको समझा देता हूँ, वर्क केवल ऐसे ही करेगा, लेकिन जो एसी वाले हैं उसमें आपको ऐसा कर देना होगा। देखिए यहाँ पर मैं साइड में करके बता देता हूँ, जैसे ये वाली जो है ये हो गई, और ये वाला जो तार है ये हो गया, ये कॉपर तार है ना, ये और ये, तो ये और ये मैंने आपको बना दिया। अब इसमें हमें दो यूज़ करना है, एसी वाले में हमें दो यूज़ करना है, विभक्त वाला नहीं। अब इसको हम वलय बोलेंगे, क्योंकि विभक्त इसलिए बोला था क्योंकि बटी हुई थी। तो अब यहाँ पर एक ये हो गई और एक ये हो गई, मतलब कि इसको आगे ले लेंगे, तो ऐसे ले लेंगे इसको, यहाँ पर मैंने बराबर ले लिया ऐसे, ये ऐसे ले लेंगे, इसको वेल्डिंग कर दिया इस वाले से, और ये जो तार आ रहा है इसको वेल्डिंग कर दिया इस वाले से। लेकिन ये जो तार है छिल नहीं रहा ये पहले वाले से, पहले वाला जो वलय है इससे छिल नहीं रहा है, ध्यान रखिए, अगर छिल जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बस ये घूम रहा है और बीच में से निकला है, यानी जो ये जो वलय है इसके बीच में से निकला हुआ है ये वाला तार। और जो ब्रश हैं वो आपको मालूम है लगे होते हैं, ये ब्रश लग गया प्लस माइनस वाला, और ये प्लस वाला ग्रेफाइट के, बस ऐसे ही वर्क करते हैं। और जो एसी वाला है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि हम दो रिंग क्यों यूज़ करते हैं। दो इसलिए यूज़ करते हैं कि जो एसी है इसमें माइनस और प्लस बदलता रहता है। तो ये तो हो गया हमारा सामान्य तौर पर कैसे कार्य करती है विद्युत मोटर एसी और डीसी। अब इसमें हमें बात आती है
कि अगर हमें इसको बहुत तेज़ी से घुमाना हो, पावरफुल बनाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पर स्थायी चुम्बक ली, इसकी स्थान पर हम यूज़ कर सकते हैं इससे बड़ी चुम्बक, बड़े साइज की। जैसे ये छोटा साइज है, इससे बड़ा साइज ले सकते हैं। ये जो कॉपर है, इसको हमने लपेटा हुआ है, सड़ा गला हुआ लोहा, उसमें लपेटा हुआ है किसको, कॉपर को। तो कॉपर को हमें और ज़्यादा जो कुंडित है लपेट देना होगा, ज़्यादा लपेट देना होगा। जैसे कि अब मैंने 10 बार लपेट दिया है, तो उसको 20-30 बार लपेट देना होगा। और हम इसमें ज़्यादा मात्रा में भी धारा देकर पावरफुल बना सकते हैं। तो पहला तो हमारा हुआ कि चुंबक को बदल कर। दूसरा हुआ विद्युत धारा को बढ़ा कर। तो दो ही ये हो गए तरीके। अगर आप चुंबक नहीं बढ़ाओगे और इसमें जो तार हमने लपेड़ा कॉपर का, उसकी जो लपेड़ोगे, जैसे आपने 10 लपेड़ा, 10 की जगह पर आपने 20 नहीं लपेड़ा, वही का वही है, सब कुछ वही का वही है, लेकिन आपने विद्युत धारा को बढ़ा दिया। तो इससे मोटर जो है तेज़ी से घूमने लगेगी, लेकिन जो है मोटर गर्म होने लगेगी और इसके चांसेस है ख़राब होने के। तो आपको तीनों चीज़ें, अगर आपको पावरफुल बनाना है तो तीनों चीज़ें करना होगा। तीसरा है कॉपर की कुंडलित अधिक करें। तो 3 तरीके हैं, मतलब तीनों को हमें फॉलो करना होगा, तब हमारी पावरफुल विद्युत मोटर बन जाएगी। पहला है विद्युत चुंबक को बदल देना है, मतलब अच्छी पावरफुल लगा देना है। दूसरा है विद्युत धारा का बढ़ा देना है ना, अधिक देंगे तभी तो अच्छा घूमेगी। उसके बाद कॉपर की कुंडली, हमने कॉपर जितना लपेड़ा उससे और ज़्यादा लपेट देंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। पसंद है तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।